गाइस आर डूइंग गुड। नया दिन है, नया टॉपिक शुरू करते हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ दिन बिजी था, लाइक 2 हफ्ते मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, बट स्टिल मैं माजरत ख्वाह हूँ। तो लेट्स बिगिन इट। आज का टॉपिक है हमारा अगेन अगेन एक्स एक्सिस के ऊपर, जो कि टाइम एंड डेट होता है, ना कि वाई एक्सिस पे जो कि प्राइस होती है। तो इसको शुरू करते हैं। एंड सबसे पहली बात, एंटरिंग द ट्रेड्स इज ऑलवेज बिन द हार्ड पार्ट। एक ही दिन में प्राइस 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा की उसी लेवल पे आती है जिस लेवल पे आप एंटर हुए होते हो। तो वहाँ पे कन्फ्लुएंस बनाना, वहाँ पे एग्जैक्ट टाइम के ऊपर एंट्री लेना कि आपकी एंट्री बाकियों से डिफरेंट हो। बिकॉज आप कभी कोई बिजनेस करते हो, कभी कोई चीज़ करते हो, तो आपको हमेशा अपना टाइम और पैसे दोनों चीज़ें मैनेज करना होता है। इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज कि पैसे ही मैनेज करने हैं, इट्स लाइक आपको टाइम भी मैनेज करना है। सो आज का हमारा टॉपिक है फिबोनाची स्पीड फैन का। तो लेट्स सी कि ये क्या है। इसको जो ट्रेडिंग व्यू पे नाम दिया गया है वो है फिब स्पीड रेजिस्टेंस फैन। ठीक है। अब इस टाइप का कुछ लोग जब देखते हैं टूल यूज़ हुआ हुआ, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं कि ये क्या टूल है, मतलब लोगों ने ये कैसे चार्ट्स बनाए हैं। बट इट्स सो सिंपल, इट्स सो सिंपल। लेट्स बिगिन इट कि ये टूल क्या है, ये काम कैसे करता है, इसको क्यों यूज़ करना है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द टूल जो कि बहुत अंडररेटेड टूल है। हालांकि इन माय ओपिनियन, इन माय थॉट्स, इन माय थिंकिंग कि ये टूल बहुत स्ट्रॉन्ग है, अंडररेटेड है। लोग इसको इतना इस्तेमाल नहीं करते जितना इसको करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टूल की सेटिंग देख लेते हैं। तो अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ तो प्राइस लेवल पे 0.382, 0.6181, 0.25, 0.5 एंड 0.751। एंड अगर हम टाइम लेवल्स पे देखें तो 0.382, 0.25, 0.5, 0.618, 0.75 एंड 1, जिसमें से 0.382, 0.618, 0.5 जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फिबोनाची की वैल्यूज़ हैं। एंड 0.25 एंड 0.75 हमारे पास गैन थ्योरी से ली गई हैं। ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। अगेन सेम थिंग, अगर आपने कोर्स शुरू से नहीं किया है तो आपको हो सकता है समझने में, साथ चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो कोर्स जितना भी दिया है वो शुरू से करें। द थिंग इज़ इट फील्स गुड व्हेन लोग अपनी एफर्ट पुट कर रहे हैं और उनको रिजल्ट मिल रहे हैं अच्छे। तो दिस इज़ समथिंग टू चेयर अबाउट। लेट्स बिगिन। सो ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची स्पीड फैन आप काम कैसे करता है। ठीक है। यह आपको डिटरमाइन करके देता है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है उसका स्लोप किस किस्म का स्लोप है। ठीक है। उसका स्लोप क्या बन रहा है। लाइक हम देखा है कि ये चीज़ें एक स्लोप में चलती हैं। ठीक है। स्लोप कहें तो ऐसे चलती हैं। ठीक है। तो जो स्लोप बनता है उस स्लोप को कैच करने के लिए ये एक टूल यूज़ किया जाता है। ठीक है। जो कि ऑब्वियसली एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। देन वंस रेजिस्टेंस इसकी फ्लिप हो जाती है तो ये एज अ सपोर्ट काम करता है। तो इसको बनाते हैं, इसको देखते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले जो इसके की पॉइंट्स हैं, इसकी जो मैंने वैल्यूज़ रखी हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड हैं। ठीक है। जो इसमें फ़िक्स आती हैं, जो पहले से प्रोग्राम्ड इसकी जो वैल्यूज़ हैं मैंने वही रखी हैं। देन दूसरी बात ये कि इसको हमें जब भी यूज़ करना है 4 आवर से प्लस टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है, 4 आवर से लेस पे यूज़ मीन्स इतना एक्यूरेट नहीं है। सो 4 आवर प्लस पे अगर आप इसको यूज़ करोगे तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेट्स बिगिन इट। अगर मैं ये बिल्कुल बॉटम लूँ, ठीक है, और अगर मैं बिल्कुल ये हाई लूँ, ठीक है, लेट्स सी। एक क्लिक करना है बॉटम पे जहाँ पे आपके पास 1 की वैल्यू आ जाएगी, और एक क्लिक करना है आपने बिल्कुल टॉप पे। आप जब चार्ट बनाते हो या तो आप मैग्नेट टूल यूज़ करो, या आप बिल्कुल कोशिश करो कि अगर हाथ से भी बना रहे हो तो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। ठीक है। पिवट्स उसमें बिल्कुल एक्यूरेट लेने हैं आपने। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक जब हमने इसको प्लॉट किया है, ये जो हिस्टोग्राम कह लो या बॉक्सेस जो बने हुए हैं, इनका क्या रोल है। इनका ये रोल है कि ये आपको टाइम बताते हैं। बट इस टूल में ये इतना काम का नहीं है जो टाइम वाला एरिया है, बिकॉज हम इस टूल में ज़्यादा
इंटरेस्टेड होते हैं स्लोप देखने के लिए, ठीक है। स्लोप देखने के लिए हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ना कि हम टाइम देखने के लिए, बिकॉज टाइम का जो भी सेशन है वो बहुत पीछे रह जाता है एज़ कम्पेयर टू जो स्लोप जब हम लेना शुरू करते हैं। सो अब इसमें होता क्या है, लेट अस, मैंने एक पिवट लिया है बिल्कुल लो, एक पिवट लिया है बिल्कुल हाई। अब मैं यहाँ से देखूँगा कि जो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड था, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, ठीक है, डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो अप ट्रेंड का जो टॉप था वो यही था। अब मैं ये देखूँगा कि इस पे स्लोप क्या बन रहा है, ठीक है। ईच लाइन हेयर इज अ रेजिस्टेंस टर्न, और वो टर्न हो जाता है सपोर्ट में, और ईच लाइन हेयर इज अ सपोर्ट और वो टर्न होती है रेजिस्टेंस में, ठीक है। वो कैसे, यहाँ से देखिए प्राइस गिर गई, प्राइस आई 0.25, नीचे गई 0.382 रिस्पेक्ट, 0.382 रिस्पेक्ट, 0.382 से उठी 0.25 पे टैप हुआ एंड देन अगेन गिर गई। अब कहाँ पे गिरी है, 0.618, यहाँ पे प्राइस ने एक लो बनाया, देन प्राइस ऊपर गई है एंड देन जो अगेन था, अब डाउन ट्रेंड में होते हुए प्राइस को चाहिए था कि प्राइस बनाए लोअर लोज, ठीक है। जहाँ जैसे यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो दिस वाज द लो, ये हाई था, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। अब दिस वाज द प्रीवियस लो, मार्केट ने जब ये प्रीवियस लो तोड़ा तो मार्केट अब ट्रेंड चेंज कर दिया मार्केट ने। अब जब ट्रेंड चेंज किया है मार्केट ने तो मार्केट इज नाउ मेकिंग लोअर लो, ठीक है। बट यहाँ पे मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, देन लोअर हाई, देन अगेन लोअर लो नहीं बनाया, ठीक है, अगेन लोअर लो नहीं बनाया, तो ये मार्केट ने हाई बना दिया। कहाँ पे बनाया, 0.618 जो CV लेवल है वहाँ पे पहला टैप हुआ, प्राइस ऊपर गई, देन अगेन जो दूसरा हायर लो था, जो दूसरा लो बनाया मार्केट ने वो बनाया CV पे, ठीक है, एंड देन प्राइस ऊपर गई 0.25, हल्की सी रिजेक्शन, देन प्राइस ऊपर गई एंड देन ऊपर गई एंड फाइनली जब तक प्राइस ने ज़ीरो को टैप नहीं किया प्राइस ऊपर चलती गई। एस प्राइस ने ज़ीरो को टैप किया देन प्राइस रिजेक्टेड, ठीक है। और कहाँ पे इसकी रिजेक्शन बनी, प्राइस की रिजेक्शन बनी 0.25 के लेवल पे, ठीक है। प्राइस केम टू द 0.25 लेवल, देन ऊपर गया, देन सपोर्ट कहाँ पे बनी 0.25 के लेवल पे, देन ऊपर गया, फ्रंट रन कह लें या कुछ भी कह लें, यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा सकी। इस टूल की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो उसके हवाले से प्राइस ने वापस ज़ीरो को टच नहीं किया और प्राइस नीचे गिर गई, ठीक है। अब इस टूल को यूज़ कैसे करना है, इस टूल को आपने जब भी यूज़ करना है तो सिंगल हैंड पे आप कभी भी ट्रेड नहीं लोगे कि यहाँ पे कोई भी एक कन्फ्लुएंस मैच हो रही है और मैं ट्रेड ट्रिगर कर दूँ, ऐसा फाइनेंशियल मार्केट्स में होता नहीं, ठीक है। यू ऑलवेज लुक फॉर मोर प्रोबेबिलिटीज़ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्लुएंसेस आपके हाथ में बैठ रहे हो। एक ही कन्फ्लुएंस पे बैठ के अगर आप उसके ऊपर ट्रेड ले लोगे तो यू विल फेल, मतलब हायर चांसेस हैं, जबकि उस बंदे के ट्रेड में सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस हैं जिसके पास 2 या 3 या 4 कन्फ्लुएंसेस हैं, बजाय इसके कि आपके पास सिर्फ एक कन्फ्लुएंस है यहाँ पे अपनी ट्रेड को ट्रिगर करने का, चाहे वो कोई भी कन्फ्लुएंस हो, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रेड, इट्स ऑल अबाउट कि आप ट्रेड क्या कर रहे हो, ठीक है। सो इसका सबसे बेहतरीन यूज़ होता है फिब रिट्रेसमेंट स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। मैं अगर फिब रिट्रेसमेंट लूँ फ्रॉम 1 to 0 और इसको मैं सिर्फ इंटरनल या स्टैंडर्ड फिब पे लूँ, अब मुझे यहाँ पे अपनी ट्रेड का कॉन्टेक्स्ट बनाना है, ठीक है, इस ट्रेड को ट्रिगर करने के लिए। सो लेट्स सी, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कोई लेवल है कि जहाँ पे मैच कर रहा हो द स्टैंडर्ड फिबोनाची विद द स्पीड फैन। ओके, लेट्स सी इफ कोई लेवल है, यहाँ पे प्राइस है 0.236 into the 0.25 बट प्राइस स्टिल अगेन ड्रॉप कर गई, ठीक है, अगेन ड्रॉप कर गई। इस लेवल पे हमारे पास इवन नाउ दो कन्फ्लुएंसेस हैं। प्रीवियस यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, ये डेली का चार्ट है तो लाइक वीकली सपोर्ट होगी यहाँ पे। वीकली सपोर्ट होने के बावजूद
स्पीड फैन होने के बावजूद, फिबोनाची स्टैंडर्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सपोर्ट होने के बावजूद प्राइस ड्रॉप्ड, ठीक है। एंड देन प्राइस ने अगेन ड्रॉप किया, प्राइस ऊपर गई, प्राइस यहाँ पे 382 के लेवल पे स्पीड फैन कोई भी नहीं आ रहा। देन यहाँ पे 0.5 स्टैंडर्ड फिबोनाची, ठीक है, स्टैंडर्ड फिबोनाची की वैल्यू है 0.5, ठीक है। स्पीड फैन एंड स्टैंडर्ड फिबोनाची, इसकी वैल्यूज़ को प्राइस ने टैप किया, प्राइस ऊपर गई, देन नीचे आई। यहाँ पे अब अगेन हमारे पास 0.5 फिबोनाची एंड स्पीड फैन, द गोल्डन लेवल ऑफ स्पीड फैन, उसकी सपोर्ट बनी एंड देन प्राइस अगेन ऊपर की तरफ चली गई। द की लेवल हेयर इस टूल में जो देखे जाते हैं वो 0.5 है एंड द 0.618 है, ठीक है। एंगल्स सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो होते हैं, हर टूल के एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है, हर टूल की एक कुछ इम्पॉर्टेंस होती है, तो वो इम्पॉर्टेंस इसमें 0.618 या और 0.5 की है, ठीक है। वहाँ पे आपने अपनी कन्फ्लुएंस देखना है। ऑब्वियसली यहाँ पे आप जो आपके लेवल्स हैं, जो डेली, वीकली, आवर्ली लेवल्स हैं, मंथली लेवल्स हैं, वो आप ड्रॉ करोगे, और भी कन्फ्लुएंस जितनी आपको मिलेगी आप ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप रिजल्ट्स देखोगे, ठीक है। स्टैंडर्ड सिंगल हैंडेडली इस टूल को यूज़ करना कि स्लोप ये बन रहा है और मैं एंट्री ले लूँ, तो वो आपके हक में गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आ, इसको बिल्कुल फ्लिप की तरह अप्लाई करना है, लो टू हाई या हाई टू लो, ठीक है। ये जानने के लिए कि क्या बन रहा है, आपके एंगल क्या क्रिएट हो रहा है आपके चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से देन ऊपर चली गई। अच्छा, लेट्स सी प्राइस ऊपर कहाँ गई, ठीक है। इस स्पीड फैन तो हमने प्लॉट किया हुआ है। लेट अस टेक द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ फिबोनाची, ठीक है, द नेगेटिव वैल्यूज। अब हमें रेजिस्टेंस भी तो देखनी है। सो प्राइस स्पीड फैन से ऊपर गई, 0.382 की रिजेक्शन, देन ऊपर गई, प्राइस ने फ्लिप किया 0.25 को, देन इन बिटवीन दिस एरिया कोई रेजिस्टेंस इस टाइम नहीं है, हो सकता है मीन वाइल करंट टाइम पे हो, बट इस टाइम नहीं। देन प्राइस ऊपर गई, द फर्स्ट रिजेक्शन वॉज द प्राइस 0.382, नीचे ऊपर जाते जाते अब यहाँ पे आपके पास 0.618 की नेगेटिव की वैल्यू, नेगेटिव यहाँ पे फ्रंट रन हुआ है, ठीक है, 0.618, और प्राइस कहाँ से डिक्लाइन हुआ है, द जीरो लेवल से। देन प्राइस है 0.272 या 236 के लेवल पे, प्राइस अगेन पंप, अब यहाँ पे 0.618 नेगेटिव जो है वहाँ से प्राइस देन रिजेक्ट होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कभी भी जो ये टूल है, अगर तो डिक्लाइन बहुत ज़्यादा तेज़ होगा ना तो उसके ऊपर काम नहीं करेगा। सो डिक्लाइन अगर बिल्कुल बहुत तेज़ है तो ये बिल्कुल इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं होंगे आपको। मतलब एक नॉर्मल ट्रेंड चाहिए जो कि हाँ ऐसे दिखता है, ठीक है, नॉर्मल ट्रेंड चाहिए, ना कि इसकी एक्यूरेसी लेने के लिए, ना कि कुछ ऐसा देखो कि वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ब्लीड किया हो। तो क्रिप्टो में क्योंकि वॉलीटिलिटी ज़्यादा है, बिकॉज लिक्विडिटी कम है, सो दैट्स वाई इट वॉज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बट बिल्कुल स्ट्रेट कुछ ब्लीड हो रहा होगा तो ये काम नहीं करेगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ SPX की कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सो डेली का चार्ट है एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एप्पल, ठीक है, एप्पल का डेली का चार्ट है। एक ट्रेंड अप ट्रेंड है, इस एक सेकेंड में देखूँगा अप ट्रेंड शुरू कहाँ से हुआ है, इनकेस हमें मिल जाए। ओके, हमने पिवट लेनी है, ठीक है, रैंडम चार्ट पे रैंडम पिवट लेते हैं। सो मैं जाता हूँ अपना स्पीड फैन पे, मैं ये पिवट लो लेता हूँ, ये पिवट हाई लेता हूँ, ठीक है, टू नो कि क्या यहाँ पे, बिकॉज दिस वॉज द लास्ट रिजेक्शन जहाँ पे हुई थी, तो मैंने ये पिवट लिया है और ये पिवट लिया। सो लेट्स सी यहाँ पे हुआ क्या। इसके बाद हुआ ये कि प्राइस ज़ीरो से जब ड्रॉप हुई, प्राइस केम टू द 0.382 लेवल, प्राइस ऊपर गई, कहाँ से रिजेक्ट हुई, 0.25 से,
देन प्राइस नीचे नीचे, यहाँ पे 0.618 से इसको हल्की सी बाउंस मिली, देन प्राइस नीचे गिर गई 0.75 से। द थिंग इज जब प्राइस 0.75 से नीचे आ जाए ना, फॉर एग्जांपल प्राइस अगर इस तरह करती, इस लो के बाद इधर आके इसको बैक टेस्ट करती, तो प्राइस के चांसेस होते हैं कि वो 1 पे आके टैप हो, ठीक है, बिल्कुल नीचे ब्लीड कर जाए, या ऊपर की तरफ हो तो ऊपर ब्लीड कर जाए, ऊपर पंप कर जाए। सो देन हमने ये देखा, देन प्राइस 0.75 रिजेक्टेड फ्रॉम 0.618, देन प्राइस है 0.75, देन यहाँ से ऊपर गई, इस एरिया में इसने 0.5 को, जो कि ये वाली लाइन है, इसको फ्रंट रन किया, देन प्राइस नीचे आई 0.75 सपोर्ट, 0.75 सपोर्ट, 0.75 सपोर्ट, ठीक है। यहाँ से चलने के बाद प्राइस आई ऊपर गई, 0.618 सपोर्ट, 0.618 सपोर्ट, 0.618 सपोर्ट, देन यहाँ से प्राइस अगेन टूट गई, यहाँ पे दोनों एरियाज में कोई रिस्पेक्ट नहीं, एंड देन प्राइस ऊपर जाने के बाद 0.618 को सपोर्ट बनाया, प्राइस ने ऊपर गई, कहाँ पे गई 0.5 की रेजिस्टेंस पे, एंड देन प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन दिखाई है एंड देन रिजेक्टेड। हाउएवर प्राइस ने स्लाइट फ्रंट रन किया है यहाँ पे 0.75 को, 0.618 से अगेन रिजेक्टेड, एंड प्राइस अब यहाँ पे चल रही है, ठीक है। इसको हमने हमेशा 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 एक ट्रेड में कॉन्टेक्स्ट लेके चलना है, आप इसको सिंगल हैंडेडली यूज़ नहीं करोगे। सो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। 0.75 जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, सपोर्ट 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 सपोर्ट, एंड यहाँ पे भी टैप हुआ है और उसके बाद ऊपर गई है, बिल्कुल सिर्फ टैप हुआ है और ऊपर निकल गई है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, एंड देन वो फ्लिप्ड हो गई इनटू रेजिस्टेंस यहीं पे, तो प्राइस नीचे आ गई। अब इसको एक दफ़ा डाउन ट्रेंड में देखते हैं, ठीक है। ओके, पिकिंग दिस टॉप एंड दिस बॉटम बॉटम टॉप, ओके। इसके बाद प्राइस ने क्या किया, प्राइस ऊपर की 0.25 रिजेक्शन, 0.25 रिजेक्शन, 0.25 रिजेक्शन, देन प्राइस ने जब इसे थोड़ा 0.5 रिजेक्शन, 0.5 रिजेक्शन, यहाँ पे नीचे आई 0.25 की सपोर्ट यहाँ पे नहीं बनाई, जबकि यहाँ पे नहीं बनाई, एंड देन प्राइस ऊपर गई, एंड नाउ 0.5 की इसको रिजेक्शन है प्राइस को करेंटली, ठीक है, एप्पल को। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, बिल्कुल पूरे ट्रेड के साथ, पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ इसको आपने बनाना है, एंड सी इफ़ इट्स वर्क, देन आप चार्ट बनाएं एंड पोस्ट करें, एंड आई विल टेल यू एंड पीपल विल टेल यू कि एक्यूरेट हैं या नहीं है, पिवट सही हैं या नहीं है, या क्या रिज़ल्ट आपको मिलते हैं। और इसको एक दफ़ा लोअर टाइम फ्रेम पे यूज़ करके देख लेते हैं। ओके, सो ये एक ट्रेंड नीचे गिरा, दिस वाज द हाई एंड दिस वाज द लो। सो 4 आवर पे मैंने यूज़ किया है, प्राइस जब 0 से हटी 0.25 रिजेक्शन, 0.25 0.25 ऊपर गई, 0.5 रिजेक्शन, 0.5 रिजेक्शन, अगेन गिर गई, ठीक है। देन 0.382 पे प्राइस आई, नीचे रिजेक्शन, 0.382 जो कि ये लेवल था, प्राइस में हाउएवर यहाँ से एक दफ़ा रिजेक्ट हुई, देन अगली दफ़ा इसको फ्लिप कर दिया, टर्न इनटू सपोर्ट, अब 0.382 एक्ट कर रहा है एज अ सपोर्ट, देन प्राइस वहाँ से ऊपर चली गई। आई होप सो समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।